शांत आश्रम के अगला सूत्र है चर्चा विशेष। तुम मनुष्य हो और मनुष्य को कभी अकेले मुक्ति नहीं मिल सकती। यदि तुम अकेले मुक्ति का उपाय करते हो तो इसका मतलब स्वार्थी हो तुम, और स्वार्थी व्यक्ति तो फंस गया। जो सिर्फ अपने लिए सोच रहा है वो उसका कलेजा तो बस छोटा हो जाएगा, कबूतर का कलेजा हो जाएगा बहुत छोटा। और हमें क्या करना है? परमार्थी बन करके अपने कलेजा को इस ब्रह्मांड से भी बड़ा कर देना है, विस्तृत कर देना है। कैसे होगा? जब त्याग की भावना रखेंगे, जब निष्काम भाव में जिएंगे तो। और यह कैसे होगा? जब हम ज्ञान की बातों को ज्ञान प्रसाद के रूप में पूरे समाज में बांटेंगे। जैसे कोई कहीं से प्रसाद लाता है, मिष्टान का प्रसाद बच्चों के लिए होना चाहिए, क्योंकि बच्चे खाएंगे, उस चक्कर में आएंगे और सुनेंगे बैठ कर के यहाँ पर सत्संग के ज्ञान को ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। आज नहीं समझेंगे, कल समझेंगे, परसों समझेंगे, लेकिन समझेंगे और जीवन में उतारेंगे। सुनने के बाद ही तो कोई कर्म में उतार सकता है उस बात को, उस ज्ञान को उतारेंगे। तो ज्ञान प्रसाद दुनिया का सबसे महाप्रसाद है, क्योंकि ज्ञान प्रसाद से कितने बिगड़े लोग सुधर गए। बुद्ध ने उंगली माल को सुधार दिया, नारद ने बालिया लुटेरा को सुधार दिया और एक संत बन गए, महान संत बन गए, वाल्मीकि ऋषि बन गए। उल्टा नाम जपै जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और उन्होंने रामायण ग्रंथ लिख दिया, जो आज भी सम्मान के नज़रों से देखा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान की बातों को, अध्यात्म की बातों को, अच्छी बातों को, सच्ची बातों को, नैतिकता वाली बातों को, चरित्र वाली बातों को, विचार वाली बातों को, व्यवहार वाली बातों को, सात्विक बातों को, देवताओं वाली बातों को समाज में प्रसारित कहीं भी रहें आप, करते रहें। खेत में हो, खलिहान में हो, मैदान में हो, दुकान में हो, घर में हो, बाहर में हो, अपने के बीच में हो, पराये के बीच में हो, बस स्टैंड में हो, ट्रेन पर हो, बस पर हो, जहाँ भी हो, तो इन्हीं सब बातों को, ताकि समाज में एक अच्छा प्रभाव पड़े, अच्छा असर पड़े, तो हमारा देश, हमारा समाज अच्छा हो जाएगा, जिसका आपको फल मिलेगा। और परमात्मा सबको देखता है और कहेगा, हाँ तूने जन्म लिया मानव का, तो तूने मानव धर्म को निभाया और अपना जीवन सार्थक किया। तुम खूब धार्मिक हो और कह रहे हो बाबा छोड़िए न, दूसरे से क्या मतलब, अपना उपाय कीजिए न, अपना मुक्ति का उपाय कर लीजिए। अरे स्वार्थी, कभी नहीं मुक्ति मिलेगी। परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, वृक्ष कबहु नहीं फल भखाए, नदी न संचय नीर। परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, यही साधु की, यही साधना की परिभाषा है। लेकिन भूल जाते हैं, क्योंकि अध्ययन गहन है नहीं, चिंतन है नहीं, तो इधर सुना, हाँ बात बढ़िया, और गए तो फिर घटिया काम कर रहे हैं, तो क्या सुनाते हैं? क्योंकि अभ्यास नहीं है। इसलिए सत्संग बार बार होना चाहिए, जानने के बाद भी, ज्ञान के बाद भी, ज्ञानी होने के बाद भी। ओम।